जेम का यूज़ हर घर में किया जाता है, पर क्या कभी आपने इसका यूज़ किचन सिंक में किया है? नहीं? तो चलिए आज करके हम बताते हैं आपको। हार्पी का एक अलग सा यूज़ हम करके देखेंगे, जिससे आपकी क्लीनिंग का जो काम है वो आसान हो जाएगा। बिस्किट बच जाने पर आप क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं और कैसे इसे बचाते हैं, देख लेते हैं आज के बहुत ही कमाल के टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, इन टिप्स को देखते हुए आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। पहला यूज़फुल टिप मेरा खड़े मूंग से जुड़ा हुआ है। ये जो खड़ा मूंग होता है ना, इसे गर्मी में स्प्राउट करना या अंकुरित करना आसान काम नहीं होता है। विंटर सीजन में ये काम आसान होता है। ऐसे ही काबुली चने या फिर जो काले चने होते हैं उसके लिए भी ये टिप काम करेगी। तो मेरे पास फिलहाल में यहाँ काबुली चने हैं, आपके पास काले चने हो तो उसके ऊपर ये ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे खड़ा मूंग और काबुली चना है। अब दोनों को ही मुझे अंकुरित करना है, तो लगभग 4 घंटे पहले मैंने इन्हें पानी में भिगा दिया था, जिससे ये थोड़े से फूल गए हैं। इसके बाद में हमने लेना है कॉटन का कपड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये टिप मैं आपको गर्मी के लिए बता रही हूँ, ना कि विंटर सीजन और रेनी सीजन के लिए बता रही हूँ। विंटर सीजन और रेनी सीजन में ये बहुत आसानी से और जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। नॉर्मल सिर्फ आप कपड़े में बांध दीजिए, जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। गर्मी में ऐसा नहीं होता है, गर्मी में जस्ट उल्टा होता है। अगर आप इसे कपड़े में इस तरीके से बांध के रखते भी हैं तब भी ये अंकुरित नहीं होते हैं। कारण होता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो कपड़ा होता है ना, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आप इसी तरीके से टांग कर छोड़ देंगे और सोचेंगे हम 6-7 घंटे बाद आए और ये अंकुरित हमें मिले, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये सूखे हुए ही मिलेंगे आपको, क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देखिए, आप भी इसी तरीके से अगर अंकुरित करना चाहते हैं तो कॉटन का कपड़ा लेना है, पर एक ट्रिक को और आपने अपनाना है। कपड़े में आपने अनाज को पहले इस तरीके से बांध लेना है, रबड़ या धागे की मदद से टाई कर लेना है। इसके बाद में कंटेनर में आपने रखना है, कभी भी इसे टांग के नहीं रखना है। अगर गर्मी के सीजन में आप इसे अंकुरित करना चाहते हैं तब कंटेनर में रखने के बाद में इसे ढकना नहीं है। अगर आप इसे ढक देते हैं तो ये गर्मी की वजह से बदबू देने लग जाएंगे। इसमें से एक ऐसी स्मेल आने लग जाएगी जैसे लगेगा आपको कि ये सड़ चुके हैं। बिल्कुल कब इतना पानी डालना है कि हल्का सा बस गीले रहे, बहुत ज़्यादा पानी भी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। बस थोड़ा सा पानी डाल के खुला छोड़िएगा इन्हें। आप देखेंगे अगले 6 से 7 घंटे बाद में ये जो अनाज है अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको मूंग दिखा रहे हैं। चने ख़त्म हो चुके थे, वो पहले ही यूज़ किए जा चुके थे, पर वो भी बढ़िया से अंकुरित हो गए थे। जितना पानी है एक्स्ट्रा वो हमें स्टैंड कर दे रहा है। अब मैं आपको एक कपड़ा खोल के दिखा रही हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और जिन्हें मैं जानती हूँ, वो लोग ना मार्केट से इस तरीके से अंकुरित अनाज लेकर आते हैं। ये अनाज महंगा भी मिलता है, हेल्दी तो होता ही है, पर ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। पर घर में आप फ्री में इस तरीके से अंकुरित कर सकते हैं, छोटे से स्टेप अपनाकर। अगला यूज़फुल हैक मेरा बिस्किट से जुड़ा हुआ है। कोई सा भी सीज़न हो, ये जो बिस्किट होती है ना, इसे अगर थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा ही खाने में यूज़ आता है, उसके बाद बच जाती है। कोशिश कीजिएगा इसके पैकेट में से आपने नहीं निकालना है, रबड़ बांध देना है। हर बार कंटेनर खाली नहीं होता है, बहुत बार तो कंटेनर बचते भी नहीं हैं क्योंकि सारे के सारे यूज़ में आ जाते हैं। तब इस तरीके से अच्छे से पैक करने के बाद एक टाइम के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ये कुरकुरे बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते, ना ही इसमें मॉइस्चर आता है। बस इसका कवर मत हटाइएगा, जितना हो सके उतना आप कवर कर दीजिएगा। मैंने इस ट्रिक को अपना के देखा है, बिस्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये वैसे ही क्रंची रहती है। अगला यूज़फुल हैक मेरा कॉइन से जुड़ा हुआ है। ये जो 5 रुपए के कॉइन होते हैं ना, ये पीतल के होते हैं। अब ये जो कॉइन होते हैं, जितने लोगों के हाथ जाते हैं उतने लोगों के हाथों में गंदगी भी होती है, सफाई भी नहीं होती है। बहुत बारी फेरी वालों के पास रहते हैं तो इस तरीके से काले हो जाते हैं। अब देखिए, इस तरीके के जब कॉइन होते हैं तो ये हमसे वापस रिटर्न नहीं लिए जाते हैं। जैसे तैसे फेरी वाले हमें पकड़ा देते हैं, जल्दीबाजी में हम भी नहीं चेक करते हैं। और ये ना इस तरीके से गंदे होते हैं कि मैंने जब इस कॉइन को देना चाहा तो मुझसे ये कॉइन लिया नहीं गया। कहा गया कि इतना ज़्यादा काला है कि पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये कॉइन भी है या एक नकली सिक्का है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने कहा आप किसी को भी दीजिएगा, ये नहीं लिया जाएगा। तो आपके पास भी इस तरह के कॉइन है जो कि 5 रुपए के हैं और गंदे हो चुके हैं, तो इसके लिए ये ट्रिक है। मैंने एक खाली कंटेनर लिया है यहाँ पर, इस पर मैं थोड़ा सा हार्पिक डाल देती हूँ और इसमें जो ये काले वाले कॉइन हैं जो कि जो पीतल के हैं, सिर्फ 5 रुपये वाले कॉइन के लिए बात कर रही हूँ मैं। यहाँ 10 रुपये वाले कॉइन मत यूज़ कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा स्टील भी यूज़ होता है तो वो ख़राब हो जाएगा। मैं सिर्फ 5 रुपये वाले कॉइन के बारे में बता रही हूँ आपको। वो इसके अंदर आप डाल दीजिए, कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे, मुझे 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा। इसके अंदर डाल के बस छोड़ देना है और ये कॉइन है ना इस तरीके से चमक जाएगा। अब आप कहेंगे ये हो सकता है, तो देखिए मैं आपके सामने इसे करके दिखाऊंगी। कुछ सेकंड्स के लिए बस मैंने छोड़ दिया। नॉर्मल एक कपड़ा लीजिए आप
और इसे वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे ये बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा, जैसे कि मार्केट से होकर आते हैं। अगर इस तरह के कॉइन आपके पास भी काफ़ी सारे रखे हैं जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं या दुकान वाले फेरी वाले नहीं लेते हैं, तो आप इस हार्पिक वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे उठाया, आधे से ज़्यादा क्लीन हो चुका था, बस हल्का सा इस तरीके से इसे थोड़ा सा मलना ही था और ये अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो चुका है। चलिए दिखाती हूँ आखिरी में आपको इसका अच्छा सा रिजल्ट। चाहे तो आप बाद में एक नॉर्मल पानी से इससे क्लीन कर लीजिएगा, ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और अच्छे से बढ़िया साफ़ भी हो जाते हैं। अब आराम से आप देख पा रहे होंगे ये 5 रुपये का ही कॉइन है जो कि अच्छे से बढ़िया क्लीन हो चुका है। अगर इस तरह के कॉइन्स हैं तो आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा और इमरजेंसी में आपके ये काम आएगा। चलिए देख लेते हैं और आज के बहुत ही कमाल के टिप्स। गर्मी के मौसम में हम सबसे ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि गर्मी में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है हम इसे कवर करना भूल जाते हैं, अगली बार देखते हैं तो इसमें छोटी छोटी सी ना इल्ली आ जाती है। वो इल्ली नहीं होती है, वो मच्छर होते हैं। मच्छर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। अब बार बार ये पनपते हैं, बार बार हम इतना पानी वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप ले लीजिए कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं उसका आपने यूज़ करना है। 4-5 ड्रॉप इसके अंदर डाल दीजिए। आप देखेंगे पानी के ऊपर एक तेल की परत आ जाएगी। इससे जो मच्छर के बच्चे हैं या जो मच्छर इसके ऊपर बैठते हैं वो नहीं पनपेंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आप ज़रूर अपनाएंगे। अगला यूज़फुल हैक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ मैंने एक टूल लिया है, आप चाकू वगैरह या कील वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको गर्म किया है और इसका यूज़ करेंगे हम किसान जेम के इस छोटे से कंटेनर पर। ये एक प्लास्टिक का कंटेनर आता है जो मात्र 20 रुपये में ही आता है। इसके अंदर किसान जेम होता है। ये जो टूल हमने गरम करा है इसके ऊपर ना हमने छोटे छोटे छेद करने हैं। ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है जिसका मैं यूज़ आपको करके बताने वाली हूँ। तो जैसे मैं होल कर रही हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं या पास पास में भी छोटे छोटे छेद कर सकते हैं। अब इसका जो यूज़ मैं आपको बताऊँगी ना, इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपकी बहुत सारी समस्याओं के हल होंगे। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे होल करके दिखा रही हूँ आपको, जिस तरीके से मैंने इनसाइड अंदर की तरफ आपको दिखाया है। पूरे इस किसान जेम के छोटे से कंटेनर के ऊपर हमने इन होल्स को करना है। लेके चलते हैं हम किचन सिंक की तरफ। किचन सिंक में मैंने इसे यूज़ किया है एक जाली की तरह। मेरे पास स्टील की जाली है, पर उसे जब मैंने क्लीन किया वो कहीं रखने में आ चुकी है जो कि मुझे मिल नहीं रही है। या आपके पास किचन के सिंक में जाली नहीं है तब भी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मैंने इसे इसमें सेट करके देखा, ये अच्छे से फिट हो रही थी, तो मैंने इसके अंदर इसे लगा दिया है। बार बार मुझे इसका लॉक खोलना पड़ रहा था झाड़ू की मदद से। ये झाड़ू की जो सीख होती है ना, इसकी मदद से मैंने बार बार इसके लॉक को खोला है। पर ये जो कंटेनर है इसमें मैंने इस तरीके से छोटे छोटे छेद कर लिए हैं जो कि एक जाली की तरह काम कर रहे हैं। ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है, लगभग 15 दिन के आसपास आराम से चल जाएगी। इसके बाद में आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं या क्लीन करके फिर से यूज़ कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे फूड पार्टिकल रुक जाते हैं जो कि किचन सिंक में लॉक नहीं लगने देते हैं। मुझे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि मैंने इस समस्या को फेस किया है और सही टाइम पर अगर सोल्यूशन ना मिले तो बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।